बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने 7 बातें की हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी की 7 बातें, 7 दावे हैं जिनके हवाले से बिलावल भुट्टो जरदारी का ये कहना है कि ये जो 7 चीज़ें हैं ये पीडीएम की फतह की निशानी है और ये हुकूमत की हार का सबूत है। बिलावल भुट्टो जरदारी ये भी कहते हैं कि हुकूमत मुकम्मल तौर पर बौखला चुकी है और इस वक्त इदारे हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी की 7 बातें मैं आपके सामने रख देता हूं और उसके बाद अपनी राय आपको बता देता हूं। आपको समझ में आ जाएगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। पहली बात, बिलावल भुट्टो जरदारी ये कहते हैं कि पीडीएम ने ऐसे सियासी कार्ड्स खेले हैं कि इस वक्त इमरान खान की हुकूमत परेशान है। दूसरा, वो ये कहते हैं कि इमरान खान की हुकूमत इदारों के कंधे पर रखकर बंदूक चलाना चाहती है। कभी इलेक्शन कमीशन के कंधे पर रख के बंदूक चलाना चाहती है, कभी इमरान खान की हुकूमत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कंधे पर रख के बंदूक चलाना चाहती है। तीसरी बात, बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि किसी को हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि इमरान खान को चोर दरवाजे से सेनेट में अक्सरियत दिलवाए। चौथी बात, बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि आईन के मुताबिक इलेक्शन का इनेकाद किया जाना चाहिए, आईन के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। पांचवी बात, बिलावल भुट्टो जरदारी ये कह रहे हैं कि हम तैयार हैं, सेनेट इलेक्शन ओपन हो या सीक्रेट बैलेट से हो। इसके अलावा उन्होंने 2 बातें और की हैं। एक, वो ये कहते हैं कि मार्च में मार्च होगा और हुकूमत घर जाएगी। और फिर आखिरी बात, उनका ये कहना है कि हुकूमत को जो 3 जिमनी इंतखाबी मार्के हुए हैं, 2 सिंध में, 1 बलूचिस्तान में, तीनों में हुकूमत को शिकस्त हुई है और हुकूमत के खिलाफ ये अवाम का फैसला है। इनमें सबसे पहली बात हो जाए पीडीएम के सियासी कार्ड्स की। पीडीएम के सियासी कार्ड्स क्या हैं? पीडीएम ये कह रही थी कि इमरान खान की हुकूमत को घर भेजेंगे। जब इन्होंने अपना 20 सितंबर को एक्शन प्लान दिया और वो निकात जिनके तहत पीडीएम का इत्तेहाद वजूद में आया, उन निकात पर बात की, तो पीडीएम ने जो चीजें तय की थी उनमें से कितनी चीजों पर पीडीएम ने अमल किया है? पीडीएम ने अपने एक्शन प्लान पर भी अमल नहीं किया और पीडीएम उन निकात से भी पीछे हट चुकी है। उसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि हुकूमत बंदूक चलाना चाहती है, कभी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कंधे पर रखकर, कभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कंधे पर रखकर। वो ये कह रहे हैं कि जो हुकूमत सुप्रीम कोर्ट से राय मांग रही है, ऑर्डिनेंस ला रही है, हुकूमत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से बात कर रही है कि यहां ओपन बैलेट से ये सेनेट का इलेक्शन हो, ट्रेसेबल बैलेट के जरिए हो, तो ये हुकूमत जो है वो इदारों के कंधे पर रख के बंदूक चला रही है। हुकूमत पार्लियामान को इस्तेमाल कर रही थी, पार्लियामान को इस्तेमाल करके आईनी तरमीम के लिए हुकूमत जा रही थी, हालांकि हुकूमत के पास नंबर्स भी नहीं थे। हुकूमत ये चाह रही थी कि जो ऑपोजिशन है ये भी इसमें हिस्सा ले और ओपन बैलेट के जरिए ये इंतखाबात हो जाए, आईनी तरमीम हो जाए। नंबर ना होते हुए भी हुकूमत की कोशिश कर रही थी। लेकिन इस ऑपोजिशन में, जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी की जमात पीपल्स पार्टी मौजूद है, उस पीपल्स पार्टी ने उस पूरे अमल को हाईजैक कर लिया अपनी गुंडागर्दी से, अपनी बदमाशी से, खवातीन को आगा रफीउल्लाह की जानिब से किए जाने वाले गंदे इशारों से और नाजेबा जबान से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वो पूरा सेशन इस तरह से हाईजैक किया कि वो अमल आगे नहीं बढ़ सका और वहां पर मुअज़्ज़ज़ ऐवान में जो आईने पाकिस्तान की किताब है उससे डेस्क पीटे गए, उसे फाड़ के फेंका गया, वहां पर एजेंडे की कॉपियां फाड़ी गई और मारपीट हुई। पार्लियामान की तारीख का सबसे ज्यादा हंगामा खेज, सबसे ज्यादा बड़ा मछली मंडी नजर आने वाला ऐवान का इजलास था वो इजलास, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उसे तबाह कर दिया। तो इसीलिए हुकूमत सुप्रीम कोर्ट जा रही है, इसीलिए हुकूमत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जा रही है, क्योंकि ऑपोजिशन इस मामले पर हुकूमत से जीरो ताउन कर रही है। इसलिए यह जीरो ताउन है कि यह वो ऑपोजिशन है जिसमें आसिफ अली जरदारी ने 6 वोट अपने पास रखते हुए खैबर पख्तूनख्वा से 2 सीटें जीत ली थी। और ये जो नोटों की वीडियो है, यह वीडियो बताती है कि आसिफ अली जरदारी किस तरह से वोट हासिल करते हैं। और अब भी जब 15 वोट कम है यूसुफ रजा गिलानी के पास, तो आसिफ अली जरदारी जीत का दावा कर रहे हैं। यह है बिलावल भुट्टो जरदारी के वालिद की सियासत और इस पर बिलावल भुट्टो जरदारी यह दावा कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी की तीसरी बात, किसी को हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि चोर दरवाजे से न्याजी को अक्सरियत दिलवाए। बिलावल भुट्टो जरदारी यहां धमकी दे रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी बिल्कुल वही काम कर रहे हैं जो मियां नवाज शरीफ कर चुके हैं,
जो मरियम नवाज शरीफ कर चुकी हैं, ये लोग सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे हमला कर चुके हैं। और बिलावल भुट्टो जरदारी के वालिद तो बार बार इदारों के बारे में ईंट से ईंट बजा देंगे और किसकी मजाल जैसी गुफ्तगू करते हैं। उसके बाद मियां साहब से मिलना चाहते हैं तो मियां साहब भाग जाते हैं और खुद बिलावल भुट्टो जरदारी के वालिद भी दुबई चले जाते हैं। आज बिलावल भुट्टो जरदारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये मामला देख रही है तो कहते हैं किसी की हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि नियाजी को चोर दरवाजे से अक्सरियत दिलवाए। यह हुकूमत इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास मामला लेकर गई है और यह कह रहे हैं कि किसी की हिम्मत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद बिलावल कहते हैं कि आईन के मुताबिक इलेक्शन करो। अगर आईन के मुताबिक ही इलेक्शन करवाना था तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के पॉइंट नंबर 23 में बिलावल की वालदा और बिलावल के आज के पार्टनर मियां नवाज शरीफ ने क्यों यह अहद किया था कि हम ओपन बैलेट के जरिए, आइडेंटिफिएबल बैलेट के जरिए सेनेट का इलेक्शन करवाएंगे। आज बिलावल भुट्टो जरदारी को नजर आ रहा है कि यह आईन के मुताबिक होना चाहिए, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी की अपनी वालदा ने यह अहद किया था कि सेनेट का इलेक्शन ओपन बैलेट के जरिए होगा। इससे पहले भी सेनेट के इलेक्शन पे जब जब डाका मारा गया है तो सबसे बड़ा डाका आसिफ अली जरदारी ने मारा है। खैबर पख्तूनख्वा में भी डाका मारा है, पंजाब असेंबली में भी डाका मारा है। और अभी जो मैंने आपको वीडियो में दिखाया था, मैं आपको उसका जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस वीडियो का वो भी दे दूंगा, जब महफूज यार खान ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 2018 के इलेक्शन में किस तरह से वोट खरीदे थे। खवातीन को गाड़ियां दी गई थी, पैसे दिए गए थे और निसार खोड़ो पैसे बांट रहे थे। उन्होंने खुद माल मांगा था लेकिन बात बनी नहीं थी। तो सबसे बड़ा डाका आसिफ अली जरदारी मारते हैं सेनेट इलेक्शन में और अब की बार भी उन्हीं की तैयारी सबसे ज्यादा है। उसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी में लतीफा सुनाते हैं। वो कहते हैं हम तैयार हैं, सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट से करना है या सीक्रेट बैलेट से, हम दोनों सूरतों में तैयार हैं। अगर आप दोनों सूरतों में तैयार हैं तो फिर आपने पार्लियामान में हंगामा खेजी क्यों की? आपने पार्लियामान का इजलास तबाह क्यों किया? आपने वहां हुकूमत का साथ क्यों नहीं दिया? अगर आप तैयार हैं तो फिर आप ये झूठ क्यों बोल रहे हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट में इस अमल को चैलेंज कर रहे हैं? अगर आप तैयार हैं तो फिर आप इसकी मुखालिफत क्यों करते हैं? अगर आप तैयार हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट को धमकी क्यों दे रहे हैं कि किसी की हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि न्याजी को चोर दरवाजे से अक्सरियत दिलवाए? उसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि मार्च में मार्च होगा और हुकूमत घर जाएगी। बिलावल भुट्टो जरदारी इससे पहले हुकूमत को दिसंबर में घर भेज रहे थे, जनवरी में घर भेज रहे थे और बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि इस्लामाबाद जाने से पहले यह हुकूमत जा चुकी होगी। मैंने आपको मिड दिसंबर में बताया था कि अब की बार 27 दिसंबर को बेनजीर भुट्टो की बरसी के बाद 28 को इजलास नहीं होगा, 29 को इजलास होगा और 29 को इजलास हुआ और बिलावल भुट्टो जरदारी ने तमाम की तमाम पीडीएम जमातों को एक साइड पे करके अपनी मर्जी का फैसला सुना दिया था। मार्च में मार्च भी नहीं होगा। उसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी आखिरी बात करते हैं कि 3 इंतखाबी मार्के हुए, तीनों में हुकूमत को शिकस्त हुई है। बिलावल भुट्टो जरदारी का दावा कि तीनों में हुकूमत को शिकस्त हुई है, कितना सही है इसे देख लेते हैं। 2 इलेक्शन हुए हैं सिंध में और 1 इलेक्शन हुआ है बलूचिस्तान में। सिंध में इलेक्शन हुआ है PS 88 पर और सिंध में इलेक्शन हुआ है PS 43 पर। PS 88 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दोबारा जीती है। यहां कल जीते थे, यानी 2018 में जीते थे मुर्तजा बलोच और अब जीते हैं मोहम्मद यूसुफ बलोच। PS 43 आज यहां जीते हैं जाम शब्बीर अली और कल यानी 2018 में यहां जीते थे जाम मदद अली। ये दोनों नशिस्तें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तब भी जीती थी, अब भी जीती हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वोट इसलिए बढ़ा है कि अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यहां पर हुकूमत में है। उस वक्त उबूरी हुकूमत के तहत इंतखाबात हो रहे थे। PB20 जो सीट जीती है मुत्तहिदा मजलिस अमल के सैयद अजीजुल्लाह आगा ने, यह सीट 2018 में भी बलूचिस्तान में सैयद मोहम्मद फजल आगा ने जीती थी और तब भी यहां मुत्तहिदा मजलिस अमल फातेह ठहरी थी। ये तीनों नशिस्तें अपनी जीती हुई नशिस्तें इन्होंने हासिल की हैं। यह कहना कि यहां हुकूमत को शिकस्त हुई है दुरुस्त नहीं है। ये स्ट्रांग होल्ड थे इन्हीं जमातों का और इन जमातों ने दोबारा अपनी ये नशिस्तें हासिल कर ली हैं। ये इस इंतखाब की हैसियत है। मिलते हैं इंशाअल्लाह आपसे अगले वीडियो में।